Exercise 2.1. In this video, we will do all sums of exercise 2.1. Sum number 1. Find the degree of the following polynomials. देखो हमें डिग्री बतानी है इन पॉलिनोमियल्स की, तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है और डिग्री क्या होती है। पहले हमें ये टर्म्स पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या है और डिग्री क्या है। इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कराई जाएगी और जो बेसिक टर्म्स हैं उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या है वो, कि पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री क्या है। शॉर्ट में आपको ये भी बताया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखो सबसे पहले कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पावर ऑफ वेरिएबल कैसी होती हैं, होल नंबर्स। अब हमें पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, दीज ऑल आर होल नंबर्स। काउंटिंग नंबर एंड ज़ीरो। काउंटिंग नंबर में अगर हम ज़ीरो भी ऐड कर देते हैं तो वो कौन सी लिस्ट बन जाएगी, होल नंबर्स की लिस्ट बन जाएगी। तो अब क्या लिखा हुआ है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। देखो एग्जांपल देखो, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ देखो पावर कैसी है वेरिएबल की, x की पावर यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ x पावर 1 है, और इसमें x पावर आपको दिखाई नहीं दे रही, बट रियल में यहाँ पर x पावर क्या है, 0 है। x पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ जो ये हैं पावर्स 2, 1, 0 सब क्या हैं, होल नंबर्स हैं। सो इट मीन्स दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब ये देखो कि कोई और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 7। क्या ये है पॉलिनोमियल? देखो x पावर 2 है, x पावर 1 है, रूट ओनली 2 पर है तो x पावर 1, और यहाँ क्या है, ये है x पावर 0। यस, दिस इज पॉलिनोमियल। अब देखिए और एग्जांपल देते हैं हम आपको, एक्स स्क्वायर प्लस √2x। अगर ऐसे लिखा होता तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसमें √2 और x की भी पावर 1/2 हो गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। और एग्जांपल देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ तो पावर 2 है बट यहाँ पावर क्या हो गई, यहाँ 1 है बट ऊपर जाके -1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये आपको मैंने एग्जांपल दिए कि कैसे हमें पता चलता है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। आपके सिलेबस में यूनिवेरिएट है। यूनिवेरिएट मीन्स क्या है, देखो यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। ओनली वन वेरिएबल ही यूज़ किया जाएगा। देखो यहाँ पे हमने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है, एक्स की है, या फिर ऐसे भी हो सकता है जैसे मैंने यहाँ कौन सा वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ, मैं वाई यूज़ कर रही हूँ। तो एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है, मिक्स नहीं किए। यहाँ देखो ओनली एक्स वेरिएबल यूज़ किया है, ये वाई वेरिएबल, तो इन्हें बोला जाता है यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखो यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल में हम डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल में मतलब जहाँ सिंगल वेरिएबल है, उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी तो उसे क्या बोला जाता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। अब यहाँ डिग्री देखो कितनी है, 2, 1, 0, तो हाईएस्ट 2 ही, तो इट मीन्स डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, x पावर 4, 4x क्यूब प्लस 7x 5, तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 4, 3, 5, तो हाईएस्ट क्या है यहाँ पर, 5 है, तो इट मीन्स यहाँ डिग्री क्या हो गई, 5 हो गई। बट आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप हाईएस्ट पावर देख रहे हो उसका कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि x पावर 7 प्लस 0 x पावर 9 प्लस x पावर 6, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 7 होगी, ना कि 9 होगी।
देखो 0 तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे तो मैं लिख दूँ 0 x पावर 100, तो उसका कॉफिशिएंट, दिस इज कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 9 जो 0 है, तो कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए उसका, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तभी हम उसी से ही हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखेंगे और साथ के साथ उसका कॉफिशिएंट भी देखेंगे कि कॉफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो आई होप आपको डिग्री का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, डिग्री का भी समझ आ गया और आप ये भी चेक कर सकते हो कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब ये बताइए मुझे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वेदर दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो कई बार क्या होता है कि आपके एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको चेक करना होता है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो इसके बाद हमें अब एक्सरसाइज करनी है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो अब हम डिग्री तो कर ही चुके हैं, बड़ा इजी है डिग्री फाइंड करना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ क्या है, हाईएस्ट 2 है, इधर 1 और इधर 0, तो हाईएस्ट 2 आ गया। इसमें कितनी हुई डिग्री, 3 हुई। अब यहाँ देखो वेरिएबल की पावर तो है ही नहीं यहाँ पर, मतलब ये वेरिएबल तो लगा ही नहीं हुआ, तो हम x पावर 0 लगा सकते हैं बिकॉज दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ जो डिग्री है, डिग्री कितनी आ गई, डिग्री फाइंड करनी है, 0 आ गई। अब यहाँ z पावर 1 है और यहाँ z पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर, डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ डिग्री कितनी आएगी बेटा, यहाँ डिग्री हो गई हमारी 1 हो गई। तो डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट देखिए, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3। तो हमें कुछ भी एग्जाम्पल लिखने हैं, तो हम डिग्री 1 का एग्जाम्पल देखो आप अपनी चॉइस से यहीं से कॉपी कर सकते हैं, डिग्री 1 का ये लिख दो बेटा, डिग्री 2 का लिखना है, डिग्री 2 का ये लिख दो, डिग्री 3 का लिखना है, ये लिख दो। हो गया भैया आंसर हमारा। तो यहीं पे डिग्री 1 का ये हो गया, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसका क्या आ गया, ये सेकंड का सेकंड पार्ट, और ये हो गया सेकंड का थर्ड पार्ट। तो नकल कर ली हमने अकल के साथ, हो गई ना। देखो यहीं से हमारे पास आंसर्स मिल गए हमें, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम कोई और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। डिग्री 1 का देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर, डिग्री 1 का एग्जाम्पल हमने लिख दिया 2x + 5। बच्चों का पता क्या मन करता है, बड़े बड़े नंबर लिखे, 2000x + 7000। अब बस क्या देखना है हमें कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, उससे बड़ी पावर नहीं लेनी हमें। इसमें हाईएस्ट पावर 2 और यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 रखनी है। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द पॉलिनोमियल। x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर +6, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 6 है। एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, साइन भी देखना है बच्चे, x क्यूब का साइन हमारा है -3। तो हमारे ये 3 सम्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट करते हैं, कितना इजी है ये तो। सम नंबर 4, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। z तो मुझे तो दिख नहीं रहा, ये z क्यूब है, ये z स्क्वायर है, z तो है ही नहीं, तो हम अपनी मर्जी से 0 z लगाएंगे, तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू 0। नहीं है z वाली टर्म, तो कोफिशिएंट क्या होगा उसका, 0 होगा। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जिसमें वेरिएबल नहीं होगा। अब यहाँ तो ये तो x क्यूब वाली टर्म है, ये x स्क्वायर वाली, ये x की, दिस इज कांस्टेंट टर्म। तो फिफ्थ का आंसर क्या आएगा आपका, -10। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और हमें इसमें क्या बताया गया है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 वाले को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 वाले को बोला जाता है लीनियर, डिग्री 2 वाले को बोला जाएगा क्वाड्रेटिक, एंड डिग्री
डिग्री 3 है तो उसे बोला जाएगा क्यूबिक, एंड डिग्री 4 वाले को बोला जाएगा बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। अब आपने मुझे बताना है कि डिग्री 0 वाला कौन सा, डिग्री 0 वाले को क्या बोला जाता है, उसका क्या नेम है? डिग्री 0 वाले पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं? ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं किसी को पता है। बाकी आपको डिग्री का कंसेप्ट, इससे रिलेटेड और भी बहुत से सम्स कराए जाएंगे। अगर आप ये सब सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मैटर अपलोड करने की। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।